HDFC Ergo Insurance Awareness Award Junior Quiz 2024 in partnership with Times Network के बहुत ही खास कर्टन रेजर एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज करोड़ों भारतीय बिना बीमा के या कम बीमा कवर के साथ रह रहे हैं। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर प्रोटेक्शन गैप में कमी ज़रूर आई है, लेकिन अवेयरनेस रीच और अफोर्डेबिलिटी की कमी की वजह से अभी भी भारत में इंश्योरेंस की पहुंच काफ़ी सीमित है। हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचने के लिए HDFC Ergo जनरल इंश्योरेंस, जो भारत की अग्रणी प्राइवेट क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, अपने सालाना इंश्योरेंस अवेयरनेस अवार्ड जूनियर क्विज के साथ वापस आई है। क्विज के 9वें एडिशन के लिए इस साल हम ब्रॉडनिंग बाउंड्रीज इंश्योरेंस अवेयरनेस अक्रॉस भारत पर फोकस करेंगे। इंश्योरेंस अवेयरनेस अवार्ड्स जूनियर क्विज HDFC Ergo का पहला ऐसा कदम है। इनफैक्ट ये कंपनी ने भारत को इंश्योरेंस फ्रेंडली देश बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर HDFC Ergo, Parthanil Ghosh. Parthanil, thank you so much for taking the time out and joining us today on the Times Network. Thank you. HDFC Ergo की 20 साल के जर्नी में एंड टुडे यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन द कंट्री। कैसा था ये सफ़र? क्या चैलेंजेस थे, क्या मुसीबतें थी और आपको कामयाबी कैसे मिली? लास्ट 20 साल में हम लोग का ग्रोथ रेट करीबन कुछ 30-32% है, जो मार्केट का ग्रोथ रेट दुगना है। तो इससे एक ही चीज़ समझ में आता है कि कस्टमर्स का जो लगाव है, जो एंगेजमेंट है, मे बी प्यार है अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ HDFC Ergo, दिस इज ग्रेट, दिस हैज बीन गुड। बट उसके लिए मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव ट्राइड टू डू अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट, हम लोग का कस्टमर का जो नीड्स हैं, वी हैव नेवर डिविएटेड फ्रॉम दैट। कस्टमर्स का नीड, ग्राहकों का जो भी चाहिए, कैसा चाहिए, वो फर्स्ट चीज़ था। सेकेंडली, बियॉन्ड एक प्रोडक्ट और एक प्राइसिंग इंश्योरेंस का, हम लोग देखा कि सर्विस में क्या क्या बदलाव हम लोग ला सकते हैं। मतलब एक क्लेम्स का टाइम में एक पॉलिसी होल्डर को चाहिए क्या, किस में दिक्कत हो रहा है, एक हॉस्पिटल में उसको डिस्चार्ज होने का टाइम में क्या मुसीबत आ रहा है और उसको हम सोल्यूशन दे पाते हैं कि नहीं, उसके लिए कस्टमर्स जुड़े रहते हैं हमारा साथ। लास्ट ईयर में हम लोगों का पास ऑलमोस्ट हम लोग 1.2 करोड़ पॉलिसीज हम लोग इशू किए हैं। ऑलमोस्ट 50 लाख क्लेम्स हम लोग दिए हैं। 10,000 करोड़ का क्लेम्स हम लोग पेमेंट इशू किया है या पेमेंट किया है। 93 लाख फार्मर्स हम लोग का साथ हैं। ऑलमोस्ट 40 लाख रिटेल हेल्थ लाइव्स हम इंश्योर करते हैं। 90 लाख व्हीकल्स है। सो ये बहुत बड़ा एक साइज का कंपनी है। और ये चीज़ हम जो कस्टमर का नीड्स का बारे में बताए हैं, वो सिर्फ नहीं था। हम लोग इस बीच में, इस दौरान में 2016 में और 2020 में 2 ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर भी किए थे। L&T जनरल इंश्योरेंस इन 2016 में और अपोलो म्यूनिक इन 2020 में। तो ये 2 चीज़, उसका बियॉन्ड में जाके हम लोग ये भी एक बार माइंड पे रखे थे कि कस्टमर का जो वॉइस है, मतलब कस्टमर जब कोई फीडबैक देते हैं तो फीडबैक किस लिए देते हैं? एक देते हैं कि थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा काम किया आपने, या फिर कोई ग्रज होती है बस कि ये आप बेटर कर सकते हैं। थैंक यू को छोड़ के बाकी जो भी फोन हमारा पास आते हैं, मेल्स आते हैं, लोग ब्रांच पे जाके जो बताते हैं, सबको हम वॉइस ऑफ कस्टमर बताते हैं। हम उसको बोर्ड लेवल पे उसका डिस्कशन होता है दैट कस्टमर किसी लिए फोन किया था। मान लीजिए कस्टमर फोन कर रहा है कि आपका ब्रांच ऑफिस कहाँ है, उसका मतलब है हम लोग कस्टमर का पास पहुंच नहीं पाए बताने के लिए कि ब्रांच ऑफिस ये एड्रेस पे है। टू दैट एक्सटेंट वी गो टू assuage the feelings of the customers. And yeah, sorry, go ahead. And lastly, I would say that we have invested tremendously on technology. We are a digital first insurer. You know, that's exactly the point that I was coming to. The fact that you have ensured last mile connectivity, जैसा कि हम लोग business terminology में use करते हैं, कि भारत के हर कोने में इंश्योरेंस पहुंचे और HDFC Ergo की presence हो. And now with everyone, mobile penetration perhaps being a lot more than insurance penetration,
आप फाई डिजिटल मोड में जाने के लिए हाउ इज इट दैट HDFC Ergo is pushing itself into that direction कि डिजिटली इंटीग्रेट कैसे करें बिजनेस so that it reaches every Indian? इंडिया एक बड़ी कंट्री है, तो इसमें हम लोग फिजिकली हर जगह पे नहीं रहना हो सकते, पहुंचना yeah. पॉसिबल नहीं है। ट्रू। सो उसीलिए हम लोगों को डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हेल्प चाहिए। तो ये हम लोग का बहुत पहले हम लोग को वी रियलाइज समझ आ गया। वी रियलाइज दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट टुडे वी आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 509 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री और ऑलमोस्ट 270 हम लोग का ब्रांच लोकेशंस है। बाकी जगह पे हमारा सेल्स मैनेजर्स हैं, क्लेम्स मैनेजर हैं, कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए। So it cuts across not just metros but tier 2, 3 cities as well. टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज 509 डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब है आपने टीयर 4 सिटीज पे भी पहुंच गए। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भारत में जो प्रेजेंस है उसको इंक्रीज करना है। दैट इज वन, बट हाउ टू डू इट? मतलब ऑल ऑफ दिस ऑफिसेस आर डिजिटली एम्पावर्ड। डिजिटली एम्पावर्ड का मतलब दो होता है, एक है पॉलिसी इश्यूएंस का टाइम में कस्टमर्स जो आते हैं, पॉलिसी होल्डर्स आते हैं, उसका पॉलिसी तुरंत निकल जाए ना। वो ब्रांच में भी हो सकता है, हमारा एजेंट्स का पास से भी होता है, हो सकता है बैंक से भी हो सकता है और ब्रोकर से भी हो सकता है, कहीं से भी, और कोई आके कंपनी में आके डायरेक्टली हमारा वेबसाइट से पॉलिसी खरीद सकता है। सेकेंड है क्लेम्स, because that is the moment of That's truth. the challenge. That's the moment of truth for the customers. Yeah, your right? litmus test. So yeah. at that point of time, what we have done, we have enabled in a manner, कहीं पर हो, मतलब आप नॉर्थ ईस्ट पे कहीं पर हो, जम्मू कश्मीर पे हो, कि एकदम डाउन साउथ पे हो, आपका पास क्लेम आया, कोई पॉलिसी होल्डर मोबाइल ऐप में, कंप्यूटर में उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके तुरंत उसका जो क्लेम नंबर हो सकता है एंड उसका पास ट्रैक भी कर सकता है। So these are the two things we have done directly for the policyholders. But beyond that, we also felt that the citizens of the country should be supported with other things, like to tell you about the ecosystem of insurance. Like किसी का पास ऑटो इंश्योरेंस है, लेकिन ऑटो इंश्योरेंस का बियॉन्ड जाके भी उसका चालान आता है, उसका PUC का जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट्स है उसका वैलिडिटी है कि नहीं वो देखना पड़ता है। कितना दूर आपका कोई सर्विस स्टेशन है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हो, उसका चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है। कोई बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को ना चार्जिंग स्टेशन लगाना है मेरा गांव में, तो उसके लिए कहाँ पर जाना है, कि फॉर हेल्थ इंश्योरेंस मेरा BMI कितना है, हम कैसे डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। मेरा पास पेट है, हमारा पास पेट इंश्योरेंस भी है, तो पेट है तो आप जाके हम इकोसिस्टम बनाए हैं Here.app, उस पे आप जाके आप देख सकते हो कि आप पेट के लिए ग्रूमिंग सेंटर्स कहाँ पर है। सो ये करने से क्या होता है कि कस्टमर्स जुड़ जाते हैं और उसका बाद उसको लगता है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को एक बीमा खरीदना चाहिए। So that's the reason we have made it a mix between the physical presence, very important for India, because उसमें confidence आता है customer, and then digitally empowering the customers so that the customers can do it themselves and get this entire thing democratized. And जो government का vision है, which is insurance for all by 2047, how is it that you at your end are pushing that? I mean, ऐसे क्या initiatives हैं जो आपने चालू किए हैं at HDFC Ergo? This is a very, very good question. Non-life insurance has been growing by almost 14% annually over the last so many years. उसका बाद भी हमारा penetration is 1% of GDP, which is one of the lowest in the developing and developed countries को तो छोड़ दीजिए। तो इसके लिए लास्ट कुछ साल में रेगुलेटर और गवर्नमेंट दोनों ने बहुत सारे पॉलिसीज इनिशिएटिव्स चालू किए हैं। एक तो है कि जस्ट टू मेक इट मोर अफोर्डेबल टू द कंज्यूमर्स, मोर एक्सेसिबल। तो इस चीज़ में IRDAI ने एवरी इंश्योरेंस कंपनी का बीच पे सब स्टेट्स को बांट दिया है। तो बोला है कि भाई ये 2 स्टेट्स आपका है, इसमें आप लीड इंश्योरर हो, मतलब ये आपका ऊपर है कैसे आप इसका अवेयरनेस सबका अंदर पे लेके आ जाओ और सब इंश्योरेंस कंपनी को लेके। तो HDFC Ergo इज द लीड इंश्योरर ऑफ तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। तो हमने क्या किया उधर,
हम उधर जाके फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई डिस्ट्रिक्ट में, सो तमिलनाडु का जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर कोई डिस्ट्रिक्ट में एक फिजिकल ऑफिस खोल लिया। उसका बाद हम लोग एक इंश्योरेंस अवेयरनेस वीक किया है उधर, with all the insurance companies, all non-life insurance companies participated, so that customers का बीच पे, citizens का बीच में about insurance awareness आ जाए। Thirdly, फसल बीमा योजना जो है सरकार का, and we are one of the lead फसल बीमा insurer. So there also we do this awareness drive across the farmers. उसका beyond जाके हम लोग और भी कुछ करते हैं, जैसा सोशल मीडिया पे वी स्टार्टेड अ कैंपेन सेइंग दैट करो सबको इंश्योर, and that has generated a huge interest because there was a softer elements to it, that how you can insure others, how you can insure the vulnerable segments of the society, which is one of the most important part of insurance, and especially the non-life insurance. I would say, I mean, my biggest takeaway is that compassion is at the core of HDFC Ergo's business. जो आप बोल रहे थे शो के पहले कि the largest insurers are the brands which are here to stay, and I think the common thread would be compassion. You know, with the empathy with which they treat their consumers. Yes, absolutely. Because this is one area which we as insurers are doing it. During COVID, and I'll go back because that is in our lifetime, that is the biggest disaster that can hit the mankind, right? True. In that 2 years, general insurance companies and health insurance companies paid 25,000 crore का क्लेम इन दोस 2 years. HDFC Ergo ने 2 साल में 1,600 करोड़ का कोविड क्लेम्स दिया था, और उस टाइम सिचुएशन इतना खराब थी कि पॉलिसी होल्डर्स आ रहे हैं, उसको बेड नहीं मिल रहा है, उसको शायद बाहर से दवाई खरीदना पड़ रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो लोग ढूंढ रहे हैं। उस टाइम में एज एन इंश्योरर, if we don't help, and we actually helped, that's an industry we helped. So this is one thing which a good insurer and a bad insurer get differentiated. True. At the time of claims, which is the moment of truth, which are the insurers which are coming up, giving the benefit of doubt to the customers and helping them at that hour of need. If maybe at 12 in the midnight, we all do. 12 in the midnight, we receive a call that someone has to be hospitalized in a hospital under an emergency condition. It requires an approval. Do you want to check all the documents and so on and so forth? Because there is a life to be saved. We all do it. In HDFC Ergo's core, that compassion, that empathy is there. Because we are here to take the mind share of the people. The business, market share and everything will follow. And that is the core of everything that I mentioned. True. That customer needs, how to map customer needs, and that is something we are following. So, an arm of that, Insurance Awareness Awards Junior Quiz. Tell us all about it. कि क्या है प्रोग्राम और इसका मेन पर्पस क्या है? तो एक चीज़ जो हम बोल रहे थे कि हमारा इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है इन इंडिया में, that is very, very low at a 1% level. So then we were thinking that how to build an awareness, because जो IRDAI भी जो बोल रहा है कि 3 चीज़ हैं, awareness, accessibility and affordability. तो हमने सोचा था आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले कि ये अवेयरनेस कैसे लाएं. तो we saw that 30% of Indian population is less than 18 years of age. Maybe they are 18 years of age, but at some point of time they will be 25. They will be the buyers. Policy holders. They will be the buyers. They will be the decision makers. So how to make them aware about insurance? So that time we thought that we should start this entire quiz on for awareness building for insurance for these young kids of class 7, 8 and 9. And we started it in a very, very modest way. So basically एक city में कोई शायद 16 schools पे we reached. Now that actually got into a movement. The regulator भी मतलब they are saying that please make it universal so that more and more schools participate. True. And what this has also happened that the
the parents of the students have also got involved into this. So last year we reached out to almost 2,200 schools and in some 150 plus cities. Almost 5.5 lakh students participated directly or indirectly. So this became a movement, and now we know that someone who came to our first year of awareness quiz, that boy or a girl is now 23, 24 years of age. There you go. They are actually there who can be telling you more the technicalities of insurance and also be aware that why you require an insurance. So during this process, this is of course, you know, एक example आपने दिया कि जिसने आपके पहले edition में participate करा था, आज he or she is 23, 25 years old and a policy holder as well perhaps. उससे आप 9th edition में आप पहुंच गए हैं इस quiz के. What has been the business journey of HDFC Ergo along this process of the junior quiz? So दो चीज हुआ था. जब 10 साल पहले we were not into 509 districts. Of course. As we have increased awareness, as we have increased the engagement, we have entered into the hinterlands of the country. That is one. Secondly, over the years, as we moved more and more to the hinterlands, we started getting government schools. We are trying to getting schools which are girls' schools. और इस साल in 2024 in the 9th edition हम लोग डिसाइड किया था इस बार हम वर्नाकुलर स्कूल्स को भी इंक्लूड करेंगे. सो लास्ट ईयर 2200 स्कूल्स को हमने रीच आउट किया था. इस बार 3200 स्कूल्स पे रीच आउट किया है. ऑलमोस्ट 200 प्लस लोकेशंस. और सबसे अच्छी जो चीज है उसमें 13% of these schools are vernacular schools. So now insurance is moving from our English language subject to a vernacular subject. And 47% of these almost 6,500 students are girls. So जो diversity आपको चाहिए, because these will be the decision makers of future. True. There also we are seeing an equal participation of girls into this program. So that of course is one segment. आपने diversification इतना करा, you know, now you're reaching literally the grassroots, and within that even you know, children to women population, all of that. What is the message to the consumers? What should they take away from all the initiatives जो आपने उठाए हैं HDFC Ergo में? मैसेज है कि बीमा लेना चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, होम इंश्योरेंस के लिए, साइबर रिस्क के लिए बीमा लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का जो लॉसेस हैं उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो 10 साल बाद, 20 साल बाद मेरा ट्रीटमेंट गेट्स कर्टल्ड बिकॉज हमारा पास फाइनेंशियल पावर नहीं है. Health insurance, motor insurance, cyber insurance, home insurance gives you a financial power to deal with all kinds of uncertainties in future. That is the message. And secondly, at HDFC Ergo, customers are absolutely at the center of it. So if there is an issue of the consumers, they can reach out and all benefit of doubts to go back to the customers. So the message is, get yourself insured. Get yourself insured with HDFC Ergo, a brand which is there for a long time and will be there, and have a peace of mind for your future uncertainties. Absolutely. Security brings peace of mind, and insurance is a must for that. Parthanir, thank you so much for taking the time out and speaking with us today. दर्शक हमारे साथ कृपया टाइम्स नेटवर्क पर बने रहे, क्योंकि हम आपके लिए HDFC Ergo Insurance Awareness Award Junior Quiz 2024 in partnership with Times Network के अपडेट्स और हाइलाइट्स लेकर आते रहेंगे. देखना मत भूलिए.